तो हमारा स्टेट है झारखंड। कॉलेज का नाम, ठीक है, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा। ठीक है, आपको लिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें गए, हाँ, तो इसमें खूब सारा कॉलेज का नाम दिखेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज, है ना, ठीक है, ये आप टाइप करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन में आ जाएगा, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल भी करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी नेम देखिए, यहाँ रांची यूनिवर्सिटी रांची खुद आ जाएगा। ठीक है, आप सिमडेगा टाइप करिएगा ना, टाइप करने का वहां पे रहेगा, तो सिमडेगा टाइप करेंगे हम लोग। और फिर यूनिवर्सिटी नेम में रांची यूनिवर्सिटी रांची आपका खुद वो ले लेगा, है ना, या आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं लेगा तो। हाईएस्ट एकेडमिक लेवल टॉट, तो क्योंकि हम फैकल्टी में किए थे ना, इसलिए मेरा टीचिंग का भी पूछ रहा है। तो हम किसको हाईएस्ट पढ़ाए हैं अभी तक, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो पीजी, क्योंकि एमकॉम की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, एकेडमिक एरिया तो ये मेरे ही लिए है, फैकल्टी के लिए एकेडमिक एरिया हमारा क्या है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, तो वो उसमें आ गया। इसमें ऑप्शन ही वैसा है ना। सिर्फ अगर कॉमर्स रहता तो हम कॉमर्स करते, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक साथ किया हो तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, फिर एग्री टू स्वयं टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, इसमें टिक कर देना है। फिर आई एग्री द ऑनर कोड, हाँ, कि चीटिंग नहीं करेंगे, और असाइनमेंट हम किसी को मतलब मतलब ओरिजिनलिटी कोशिश करेंगे जितना तक रह सके। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, माई आंसर्स टू होमवर्क असाइनमेंट्स क्विजेस एंड एग्जाम्स विल बी माई ओन वर्क। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर असाइनमेंट्स दैट एक्सप्लिसिटली परमिट कोलैबोरेशन, जहाँ दूसरों के साथ भी जुड़ सकते हैं। आई विल नॉट मेक सॉल्यूशंस टू होमवर्क क्विजेस और एग्जाम्स अवेलेबल टू एनीवन एल्स, किसी और को हम नहीं देंगे अपना जो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, मतलब चीटिंग नहीं करेंगे। दिस इंक्लूड्स बोथ सॉल्यूशन रिटन बाय मी एज वेल एज माय ऑफिशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द कोर्स स्टाफ, और डिसीजंस ऑफ द कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर फाइनल, उनका फाइनल रहेगा जो भी वो निर्णय लेते हैं। कंटेंट पुट आउट द असाइनमेंट्स एंड फाइनल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स इसके संबंध में, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रेलिवेंट टू द कोर्स। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड मैटर्स है। ठीक है, फिर टर्म्स ऑफ सर्विस भी आप टिक क्लिक करके देखिए, यहाँ पे लिखा है टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, ये भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और डेटा के लिए देखिए, प्लीज चेक दिस डॉक्यूमेंट टू नो हाउ एंड व्हेन योर डेटा विल बी शेयर, तो डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये भी आप पूरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों टर्म्स ऑफ सर्विस और एंड ऑनर कोड हम लोग यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू कर दिए। अब देखिए आगे, यू आर ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वाई आर यू डूइंग दिस कोर्स, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर है, ठीक है, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, कॉलेज और फर्दर स्टडीज। ठीक है, स्ट्रेंथन फंडामेंटल्स इन दिस सब्जेक्ट, जॉब या करियर प्रोस्पेक्ट के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्रिपेयर फॉर जॉब ट्रांजिशन टू अ न्यू फील्ड, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही है। ठीक है, एक्सप्लोर द फील्ड बिफोर कमिटिंग, या अदर कुछ करना चाहते हैं तो वो। ठीक है, स्टे अपडेटेड विथ लेटर बिगिनिंग। ठीक है, लुकिंग टू लर्न मोर। ठीक है, फिर एक्सप्लोर द फील्ड बिफोर कमिटिंग टू, मतलब जो भी आपको लगता है। ठीक है, फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स प्राप्त करना चाहते हैं आप एक स्किल्स के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको इस तरह से लगे, आप अपना वो टिक कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, फॉर लर्निंग, जैसे यहाँ अदर में जाके फॉर लर्निंग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम दिस कोर्स, आपका क्या आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, आप क्या इससे लेना चाहेंगे इस कोर्स से। हाँ, तो स्कोर वेल है या पास द एग्जाम है, एक कोर्स सर्टिफिकेट है या क्रेडिट है, सॉलिड फाउंडेशन एंड और वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, की हम अच्छा अपना बेस चाहते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, स्टे करेंट विद टूल्स मेथड्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट करते हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू एंगेज विद दिस कोर्स, कैसे आप कितना इसमें टाइम दे पाएंगे या कैसे करेंगे इसको। तो सेल्फ पेस्ड अगर आप करना चाहते हैं ना अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जब भी आपके पास समय है, तो 0 to 1 hours पर वीक, या लाइट जस्ट एनफ टू पास द एग्जाम, रेगुलर कंप्लीटिंग मोस्ट कोर्स वर्क, एंड जो भी आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, उससे आप या अदर है इसके कुछ दूसरा आंसर भी देना चाहते हैं तो अदर्स में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फिर देखिए,
आर यू प्लानिंग टू रजिस्टर फॉर द फाइनल सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्टेड बाय स्वयं। तो अभी आपका जो है कि हाँ आप एग्जाम देना चाहेंगे बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नो माई कॉलेज इज कंडक्टिंग एन एग्जाम फॉर दिस कोर्स सेपरेटली। नो आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस कोर्स, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। अगर डिसाइड नहीं किया तो आई हैव नॉट येट डिसाइडेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अब इसको हम करेंगे देखिए लिखा हुआ सबमिट एंड ज्वाइन कोर्स। ठीक है, तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थैंक फॉर योर रिस्पॉन्स, टेल अस वेट। ठीक है, क्लिक हेयर टू रिव्यू द नेप्टल एंड इट्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हम लोग इस कोर्स को टू व्यू द नेप्टल एंड इट्स इनिशिएटिव में चले गए। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ हम लोग को इस पेज पे ले जाया गया है ना। ये हमारा देखिए आ गया। ठीक है, नेप्टल अवेयरनेस ई वर्कशॉप, ये हम लोग को यूट्यूब में कहीं ले जाया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिसको हम सब तक देखते हैं, सेव कर देते हैं। Find it, book it. ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग ये जो कोर्स ज्वाइन किए, ये देखिए यही है, यही पेज है। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू देन, ये हमारा जो कोर्स है देखिए डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी। तो ये हम लोग क्या किए, कोर्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ आप देखिए इसमें वीक्स है ना। तो ये अभी हम लोग शुरू में अबाउट नेप्टेल, और ये हम लोग अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, मतलब इस कोर्स के डैशबोर्ड में, मतलब फर्स्ट पेज में। तो देखिए कोर्स प्रोग्रेस लिखा है 0% है ना, 0 of 2। तो जहां पे भी हमारा ये इसी तरह ये लोग इसमें अपलोड करते जाएंगे स्वयं में। तो स्वयं में लॉगिन करेंगे हम लोग और इस कोर्स के अंदर जब चल जाएंगे तो हमारा जो भी डिटेल्स है और जो भी पढ़ना है हमको यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए वेलकम वाला जो है, ये वेलकम वाला वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल है, मतलब दूसरे लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अलग दूसरे में गए हम लोग, फिर अनाउंसमेंट में आप जा सकते हैं, तो अनाउंसमेंट वाला ये है। ठीक है, फिर डिस्कशन फोरम में जा सकते हैं। तो इसी तरह अलग अलग पेजेस है इसके अंदर, आप खुद चेक करिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वीक 0 में देखिए असाइनमेंट यहाँ पे है। हाँ, तो असाइनमेंट में असाइनमेंट नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए असाइनमेंट इस तरह का है कि आप जो वीडियो देखे, जो इतना कंटेंट ये लोग अपलोड किए थे अभी तक, वो आप पढ़े, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या आंसर है, या जनरल क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो इसको जैसे हम लोग जो जो आंसर हमारा लगता है उसको हम लोग टिक कर लेंगे। और देखिए इसमें कितना क्वेश्चंस है, असाइनमेंट है ये, तो 25 है। हाँ, इतना पूरा जैसे हो गया, फिर क्या करेंगे, चेक आंसर्स एंड सबमिट, इसको सबमिट कर देंगे हम लोग। हाँ, इस पे क्लिक करके बस। ये असाइनमेंट इस तरह से काम करता है। हाँ, कभी जैसे इसमें है आपका 25 क्वेश्चन, ऐसे कभी कभी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जो भी उस कोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो वो लोग अपलोड करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह वीक 1 में भी देखिए लेक्चर 1 अपलोड कर दिया गया है, वीक 2 में भी अपलोड है, 3 4 लेक्चर, 5th लेक्चर, 6th लेक्चर। फिर देखिए लेक्चर नोट्स है। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स के लिए यहाँ पे क्लिक करने बोला जा रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए पीडीएफ फॉर्म में हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन्यू वाले में, तो आप देखिए डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा मीडियम है सीखने का। और देखिए पीछे अब जाते हैं फिर से। ठीक है, तो इसमें गए फिर से। अब हम लोग यहाँ का भी असाइनमेंट देखिए वीक 1 का भी है, तो जितना हम लोग पढ़ेंगे अभी तक जितना मटेरियल आया है, इसमें देखिए क्वेश्चंस 1 to 10 आर मल्टीपल चॉइस और इस तरह का है। ठीक है, कितना इसमें कितना है, फिर देखिए अलग अलग क्वेश्चंस है। हाँ, तो इसमें भी जैसे 25 क्वेश्चंस है। तो पढ़ के हमको जो लगता है वो हम लोग सबमिट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन में देखिए यू में सबमिट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर द ड्यू डेट, द फाइनल सबमिशन में बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। जो लास्ट जितना बार भी हम चाहे तो एडिट करके फिर उसको आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं, और जो लास्ट सबमिशन होगा हमारा उसको ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब उससे ही आपका पॉइंट्स बनेगा। ठीक है, तो आपको लगता है किसी का रॉन्ग आंसर कर दिए या हमको चेंज करना है मेरा आंसर, तो वो हम कर सकते हैं फिर से इसमें, है ना, कितना भी टाइम। ऊपर देखिए यहाँ ड्यू डेट लिखा हुआ है ना, ड्यू डेट ऑन क्या है, 26/8/2026, और ये 12 बजे से जस्ट पहले तक का में, है ना, रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ड्यू डेट भी मेंशन है, मतलब उस डेट से पहले हमको क्या करना है, असाइनमेंट जमा कर देना है। ये मतलब इसको यहीं पे क्लिक करके जो जो लगता है और सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है।